Now come to the next example. Consider three processes, process ID 0, 1 and 2 with compute time bus 3, 6 and 9 time units. All processes arrive at time 0. Consider the longest remaining time first, LRTF scheduling algorithm. In LRTF, ties are broken by giving priority to the process with lowest process ID. The average turnaround time is. Now, अभी तक जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमने पढ़ी उसमें कहीं पर भी लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का हमने कभी जिक्र नहीं किया और ना ही कोई ऐसी कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है जिसमें अपने ही टाइप की एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन्होंने बताई है जिसका मीनिंग आपको समझना है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम, जो कि इनवर्स है किसका, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का, है ना। नाउ अब तीन प्रोसेसेस हैं P0, P1 और P2, हर एक को चाहिए 3, 6 और 9 यूनिट। सारे के सारे अराइव होते हैं, ये बस टाइम है, और अराइव होते हैं सेम 0 पे। क्लियर है। नाउ अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते जाना। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट 0, 0 पे कितनी प्रोसेस आ गई, तीनों आ गई। अगर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होता तो P0 सबसे पहले चलता, बट ऐसा है नहीं। यहां लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट पहले चलेगा तो P2 सबसे पहले चलेगा अप टू कब तक, 3 यूनिट तक। जैसे 3 यूनिट तक चल जाएगा इसका रिमेनिंग कितना है, 6। P1 का भी रिमेनिंग कितना है, 6, है ना। दोनों का रिमेनिंग सेम हो गया तो इसे बोलते टाई हो गया। और टाई को कैसे ब्रेक करना है, प्रोसेस विथ लोएस्ट प्रोसेस आईडी। P1 इज लोअर देन P2 तो P1 विल एग्जीक्यूट 1 यूनिट अप टू 4, इसका रिमेनिंग है 5। ऑब्वियस है। तो अब ये मैं चीज मिटा देता हूं क्योंकि कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन P2 का अब ज्यादा है तो P2 चलेगा 1 यूनिट 5 तक। फिर 5 पे दोनों मैच हो गए, P1 चलेगा 6 तक, P2 चलेगा 7 तक, दोनों का रिमेनिंग है 4। फिर P1 चलेगा कब तक, 8 तक, 3 बचा, तो फिर P2 चलेगा 9 तक, कब तक, 3 बचा। 9 पे 3 वाले 3 प्रोसेस हो गए, P0, P1 और P2, है ना। तो तीनों के लॉन्गेस्ट रिमेनिंग कैसे, कोई तीनों इक्वल है तो टाई हो गए। टाई ब्रेक होगा किससे, लोएस्ट प्रोसेस आईडी से। नाउ P0 विल कंप्लीट 1 यूनिट अप टू 10 और ये 2 यूनिट बचा। फिर P1 11 तक, ये 2 बचा, और फिर P2 12 तक, ये 2 बचा, है ना। और ये सिलसिला 3 वाला जो है वो 2 बार कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि तीनों प्रोसेस को एक यूनिट, 2 यूनिट कंप्लीट करना है। P0 13, P1 14 और P2 15। क्लियर। अब सबका रिमेनिंग बचता है 1 1 1, है ना। और लास्ट में P0 16, P1 17 और P2 18, है ना। नाउ ये आपका गैंट चार्ट है CPU का, और जिसमें 3 प्रोसेसेस है, 3, 6 और 9 CPU बस्ट के साथ, और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है
लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अगर आपसे टर्न अराउंड टाइम पूछा जाए तो P0 completed on 16 minus 0 plus P1 completed on 17 minus 0 and P2 completed on 18 minus 0 upon 3, that is 16 plus 17 33 plus 43 51. 51 divided by 3, it is nothing but 17. It's your एवरेज TAT टर्न अराउंड टाइम है ना। नाउ ऐसा ही क्वेश्चन गेट 2006 में पूछा गया था जिसमें सीपीयू का बस टाइम डिफरेंट है, बाकी प्रोसीजर आपको सेम अप्लाई करना है। तो वो ऑब्वियस है, आपको असाइनमेंट्स में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसको करिएगा। जितनी चीजें मैंने इस क्वेश्चन में बता दी मोर देन सफिशिएंट है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। और इवन कोई नई प्रॉब्लम या नई एल्गोरिथम आपको बताई जाए तो आप ऐसा दिमाग लगा करके उसको भी अटेम्प्ट इजीली कर सकते हो विद 100% एक्यूरेसी। इज देयर एनी डाउट?